यस सर। पॉसिबल है जब ये Na प्लस एनबी से बड़ा है, तब कुछ कॉमन ना हो, काम हो गया, लाइक दैट। यस सर। Na एनबी कुछ कॉमन हो या ना हो, कॉमन होगा तो ये माइनस कर देंगे। मैक्सिमम होने का कंडीशन क्या होगा, जब दोनों अलग अलग आ जाए ऐसे। क्या कहते हो, बोलो। यस सर। अच्छा, ये वैल्यू ये कब होगी, ये तब होगी जब Na प्लस एनबी का सम Nu से बड़ा होगा। तो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू Nu ही हो सकती है। भाई ये A हो गया, ये B हो गया, अब दोनों में कुछ कॉमन भी है, बट मैक्सिमम वैल्यू तो Nu ही है ना, जबकि Na और Nb का सम Nu से बड़ा है इस बार। यस ओके सर। अब मिनिमम की बात करते हैं दूसरे हिस्से में। मिनिमम ये कितना हो सकता है, Na मिनिमम हो सकता है मैक्सिमम ऑफ Na एंड Nb। भाई एक सेट दूसरे के अंदर आ जाए तो मैक्सिमम तो बड़ा वाला सेट ही हो सकता है ना, उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। सोच के यस बताओ, सर। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, मैक्सिमम होगा होगा। मैक्सिमम वैल्यू या तो Na प्लस एनबी के बराबर होगी या Nu के बराबर होगी। Na प्लस एनबी कब होगा, जब Nu Na प्लस एनबी से बड़ा होगा, तो मैक्सिमम यही होगा। और जब ये इससे छोटा होगा तो मैक्सिमम Nu हो जाएगा बस। इसके अलावा और कोई सिचुएशन पॉसिबल नहीं है ना, बोलो। यस सर। समझ गए, और कुछ बताना है? यस सर अंडरस्टूड। बस सेट थ्योरी में इतना ही था ना, बाकी लोगों को सेट थ्योरी में अब कोई डाउट नहीं है किसी के पास, देख लो आराम से, कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। अब सर एक क्वेश्चन पूछना था। क्वेश्चन पूछना है क्या अभी? वो आपने एक क्वेश्चन कराया था ना ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें एक सर्कल जो है वो बाकी दोनों को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था। क्लियर होंगी, सही है। तब कुछ बेसिक से रूल जो आपने पढ़े हैं, जैसे अगर x ग्रेटर देन 1 हो तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, नंबर लाइन पे। भाई नंबर लाइन पूरी होगी, उसमें 1.1 आएगा, सबन क्या वन आगे से बड़ा है तो 1 को एक्सक्लूड करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, आया ना। तो क्या हम इसी चीज को लिख सकते हैं, एक्स इज लाइज बिटवीन 1 से इनफाइनाइट। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस चलो, अगर यही x ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 हो जाए तो अभी भी एनालिसिस सेम है, बस फर्क क्या होगा, 1 को इंक्लूड वाला पॉइंट है वो इंक्लूड हो जाएगा और 1 से आगे के सारे वैल्यूज आ जाएंगी। यानी अब जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे x इज लाइज बिटवीन क्लोज ब्रैकेट 1 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी। चलो, जैसे कहीं हो x इज लेस देन -2, तो इसका मतलब अब जो एक पॉइंट है वो -2 आपको इंडिकेट करना है। -2 यहाँ पे क्लोज किया और -2। हाँ बेटा, सो जो आपने फर्स्ट वाले एग्जांपल के उसमें सर इन्फिनिटी के बाद तो बड़ा ब्रैकेट होना चाहिए ना, क्योंकि वो इन्फिनिटी भी तो होगा। बेटा जो चीज हमें दिखती नहीं है ना वो कभी इंक्लूड नहीं हो सर सकती। इन्फिनिटी को कोई इंक्लूड नहीं कर सकता। जो चीज हमें दिखती नहीं है वो इंक्लूड नहीं हो सकती ना, दिखने वाली चीज ही इंक्लूड होती है, इनफाइनाइट कभी भी इंक्लूड नहीं होता। समझ गए? उसके लिए मैं तुमको एक बहुत, जैसे पूरी एक नंबर लाइन है, देखो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होती है, प्लस इनफाइनाइट पे खत्म होती है। समझ रहे हो कि नहीं सब लोग? यस सर। ऐसे करके तो इसको कहते हैं ऑल रियल। ऑल रियल का मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सारे नंबर, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सारे नंबर। मेरी बात समझे कि नहीं? यस।
चलो अभी हम इस पे थे। x अगर 2 से लेस होगा, -2 से लेस होगा, तो क्या -2 को इंक्लूड करेगा? नो। No. अब इसका लेस वाले का आंसर क्या लिखोगे? x लाइज बिटवीन -∞ से -2 और -2 को इंक्लूड नहीं कर। अच्छा, यहीं पे अगर हम x लेस देन आर इक्वल टू -2 करें तो अब अंतर सिर्फ किस बात का आएगा? -2 जो -2 वाला पॉइंट है वो इंक्लूड होगा। ये लेस देन और ग्रेटर देन वाले इनइक्वालिटी को लिखना समझ में आ गया ना सबको? -∞ से कहाँ तक? -2 को इस बार इंक्लूड कर लिया। सर हाँ बेटा, सर आप कह रहे हैं 1 इंक्लूड नहीं होगा, सर पहले एग्जांपल में सर तब भी वहीं से नंबर लाइन शुरू हो और जिसमें इंक्लूड हो रहा तभी वहीं नंबर लाइन शुरू है। क्रॉस देखो ना। x ग्रेटर देन 1 यानी 1 से आगे जाना है ना आपको। सर तूने 1 क्यों मतलब 1 में नहीं करना चाहिए, 2 से करना चाहिए था। क्यों? 1. 2 के बीच में भी तो नंबर्स होते हैं। धीरे धीरे 1.001 में क्या दिक्कत है? यस सर मतलब 1 केवल छोड़ना बस 1 छोड़ के बाकी सब उसके आगे। यस इक्वल टू 1 मतलब 1 को इंक्लूड करके उसके आगे। -2 से लेस मतलब -2 छोड़ के उससे छोटे सब। -2 से इंक्लूडिंग लेस मतलब -2 भी इंक्लूड कर लो। हाँ, आप कोई कुछ So can we use a circle in place of that cross? सर्किल, ओपन सर्कल मतलब जैसे इसमें क्या है? Yes, sir. So तभी तो सर्कल है सर, वरना filled circle या sphere में स्क्वायर हो जाता। filled circle. मतलब आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ओपन सर्कल लिख सकते हो, बट मैं उसकी जगह क्रॉस यूज करता हूँ। क्रॉस मतलब वो वैल्यू हमें नहीं लेनी। सर आप उसकी जगह ओपन सर्कल लिख सकते हो, बट मैं उसकी जगह क्रॉस लिखता हूँ ऐसे, ये वैल्यू हमें नहीं लेनी। सर हाँ, सर लाइन से शो कर सकते हैं कि मीन जो हमें नंबर इंक्लूड करना है उस पर डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बना दी, अगर जो हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है उस पर कर्व बना के हम लोग ने ऊपर से रिप्रेजेंट कर दिया। उसको क्रॉस बना के ऊपर से कर लिया, मतलब नहीं समझा। सर मींस 1 इधर फर्स्ट इक्वेशन में 1 इंक्लूड नहीं हो रहा तो हाँ। उस पे ऊपर कर्व बना के एंड लाइन पूरी आगे की तरफ खींच दे एंडिंग तक। हाँ, So concave और- convex notation वाला। हाँ, एंड सेकेंड इक्वेशन में 1 इंक्लूड हो रहा है तो डायरेक्ट हम लोग वर्टिकल लाइन बना के एंड आगे इंफिनिटी तक स्ट्रेच कर दें। ब्लू वाली लाइन ना बनाओ, ये कह रहे हो? यस सर। सर नंबर लाइन पे हम लोग नहीं कलरिंग करें। नहीं नहीं न, भाई ये रिप्रेजेंट कर कहाँ रहे हो? नंबर लाइन पे ही तो कर रहे हो। ये सब रिप्रेजेंट कहाँ कर रहे हो? नंबर लाइन पे ही तो कर रहे हो। अरे ये तो अंडरस्टूड है ना कि ये सब नंबर लाइन पे चल रहा है भाई। नंबर लाइन तो आगे बनानी पड़ेगी ना? नहीं, सर मींस 1 पे हम लोग अगर लाइन ड्रॉ करें एंड एरो बना के हम लोग इंफिनिटी तक एरो बना के उसको शो कर दे कि इंफिनिटी तक जा रहा है। हाँ वो रिप्रेजेंटेशन। अब ये तो आगे इनफाइनाइट तक ही जा रहा ना, ये वो चलेगा। वो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, उसके लिए इतना घबराओ नहीं, वो चलेगा। ठीक है? ओके। हाँ, वो इतना टेंशन का काम नहीं है, वो चलेगा। इसका इतना लोड थोड़ी ना है। हमें आंसर ऐसे लिखना है भाई। जब नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट करने को कहा जाएगा तो रिप्रेजेंट कर देंगे एरो लगा के। क्या कहते हो? जब नंबर लाइन पे Yes, sir. रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाएगा तो ऐसे एरो लगा के रिप्रेजेंट कर देंगे, समझे कि नहीं? यस सर। यस सर। अदरवाइज तो ऐसे ही छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? ये चलेगा। ओके, चलो अब अभी तो पहले इनइक्वालिटी देख लें, अभी तो सॉल्व करना बाद में सीखेंगे। अब मान लो यहीं पे होता x इज लाइज बिटवीन -5 से, पहले दोनों ओपन है, -5 से 4, तो क्या करते? नंबर लाइन -5 और 4 उसके बीच में रहना है, बट -5 और 4 दोनों को इंक्लूड नहीं कर। समझ गए? यस सर।
ऐसा। यहीं पे अगर आ जाए, यहीं पे अगर इसी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, x लाइज बिटवीन -5 पे ओपन 4 पे ओपन, याद आया ओपन इंटरवल वाली चीज। यस सर फिर यहीं पे अगर होता x -5 से 4, अब -5 दोनों तरफ क्लोज्ड होते हैं। तो -5 और 4 दोनों को क्या कर लोगे इस बार, इंक्लूड। इंक्लूड। ये सब चीजें बहुत आसान सी लग रही हैं, लग रहा है कि हाँ ये सब पता है, बट ठीक है, नोट करते जाओ तो आपको चीजें, ये इंक्लूड है, ये एक्सक्लूड हो गया। अच्छा यहीं पे आओ, अगर ये ऐसे होता x -5 और फिर 4, अब क्या करते, 5 को इंक्लूड करते -5 हैं, 4 को नहीं include करते। रहना अभी भी -5 -5 से 4 के four बीच में ही है, बट -5 को क्या करना है, इंक्लूड करना, इंक्लूड और 4 को इंक्लूड नहीं करना। 4 को एक्सक्लूड। एक्सक्लूड। यानी अब इसको अगर हम देखें तो कैसे लिखेंगे, x belongs to square Minus bracket five. -5, 4 curve bracket। और अगर यही हम ऐसे बोल दें आपको -5 से 4, अब क्या करना है, सर 4 इंक्लूड होगा, -5 नहीं होगा। x belongs to curve bracket -5, 4 square bracket। 4 इस बार इंक्लूड करना है, यानी कि हमें इसको कैसे बोलना है, x बिलोंग्स टू -5 से 4। समझ गए कि नहीं भाई, देखते जाओ। अच्छा अब जरा आखिरी वाला सोच के बताना, अगर कहीं लिखा हो x लाइज -2 and 1 करली ब्रैकेट, तो क्या रिप्रेजेंट करोगे, सब मतलब x की सब वैल्यू या तो एक -2 डॉट या तो -2 पे 1 लगा होगी। दीजिए, एक डॉट 1 पे लगा दीजिए बस। -2 एक वैल्यू हो सकती है, और 1 एक है। बाकी नंबर लाइन पे और कुछ नहीं हो सकता। देख लो सब लोग, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। तब प्लीज ऊपर स्क्रॉल कर दे। ये समझ गए कि नहीं, लास्ट वाली यस चीज? सर। यस अभी दिख रहा है सबको ऊपर? यस सर। तो सारे ब्रैकेट, इसके अलावा और कोई ब्रैकेट नहीं होते हैं। x lies between Lies between हाँ, -5 to -5 से 5 स्टार्ट होके 5 क्या तक लेना है, जाएगा। एक सेट ये दोनों का यूनियन ले लें। अब देखो तरीका क्या करते हैं, पहला वाला सेट ड्रॉ करो, 2 लाइनें खींच लो पैरेलल, एक ये आपने एक पैरेलल लाइन खींच ली, ठीक है, और एक इसी के पैरेलल और लाइन खींच लो। ये तरीका होता है इस टाइप की सिचुएशन को डील करने का। अच्छा दोनों लाइनों में 0 अपनी जगह फिक्स है। पहली लाइन में जो आपको सोल्यूशन चाहिए वो चाहिए -5 से लेके कहां तक, इसमें हमें -5 को क्या करना है, इंक्लूड, बट हमें 3 को कैसा रखना है, एक्सक्लूड। है मामला, देख लो। अच्छा दूसरी वाली लाइन में सोल्यूशन क्या है, 1 से लेके कहां तक, 5 तक, यानी हमें इंक्लूडिंग 1 and 5। एक्सक्लूड रखना है और 5 को भी एक्सक्लूड रखना है। दोनों लाइनें सेम फ्रेम पे बनी है, ध्यान रखना, दोनों लाइनें सेम फ्रेम पे ही बनी है, 0 सेम ही है ना सबका। यस सर। अब हमें दोनों में क्या लेना है, यूनियन, मतलब दोनों लाइनों को एक साथ लेना है। अब बताओ कहां से शुरू करोगे, -5 -5 कहां तक जाओगे, 5 तक। +5 तक बट 3 को इंक्लूड, 3 को इंक्लूड, नॉट इंक्लूड। सर करेंगे। तक करेंगे। 3 को इंक्लूड, सेकंड सेट में 3 आ रहा है। करेंगे क्योंकि सेकंड करेंगे। सेट में 3 आ रहा है 1 से 5 तक। मतलब कहने का ये हुआ सिंपल कि हम इस लाइन को उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है, यस सर। लाइन को उठाया इसके ऊपर रख दिया। अब हमें मिल गया ना पूरा आंसर, -5 से लेके कहां तक, +5 5 तक। 5 तक। यूनियन आ गया। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस यस। यूनियन का आंसर क्या आया,
-5 to 5. -5 to 5. -5 to 5 और both दोनों included. कितने लोगों को ये यूनियन समझ में आया? दो सेट का। अच्छा अब आओ, यही सेम क्वेश्चन होता और दोनों सेट का इंटरसेक्शन ले रहे होते। 1 and 2. ऐसे हवा में नहीं भाई, पूरी बात बतानी पड़ेगी। इंटरसेक्शन में दोनों का क्या लेंगे? कॉमन. कॉमन एलिमेंट। Common. अब दोनों में जो कॉमन रेड पोर्शन होगा वही तो लोगे। अभी भी दोनों सेट बनाओगे? लो, Yes sir. अब दोनों का कॉमन रेड पोर्शन कितना है? So 1 से 3 से 1 2. included, 3 not included. 1 से 3 के बीच का पूरा पोर्शन। ये बात कितने लोग समझ रहे हैं? 3 include नहीं But 1 is also included. 1 is included but 3 is Not It's included. Not included. यानी कि कॉमन पोर्शन कितना दिखा? 1 and 2. 1 2. 1 2 3 Square bracket. included, 1 is Not included. तो बस ये दो लाइनें बनाओगे और सीधा सेट थ्योरी लगा दोगे। मतलब सिंपल क्या किया मैंने इस बार, इस लाइन को उठाया, इसके ऊपर रखा और देखा कॉमन रेड पोर्शन कितना आ रहा है। तो कितना आ रहा है दोनों का कॉमन रेड पोर्शन? 1 से 3. कितने लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही हैं? Yes. Yes sir. Yes, sir. इसमें इतना पोर्शन आ गया, इसमें इतना पोर्शन आ गया। दिखा सकते हो कि नहीं? अरे सर। बोलो। हाँ, सर को इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा दोनों का कॉमन पोर्शन लेना है, मतलब ऐसा पोर्शन लेना है जो यहाँ भी हो यहाँ भी हो। क्या 3 यहाँ है? नहीं। तो फिर क्या यूनियन इंटरसेक्शन में 3 आएगा? ना। 3 पे कैसा लगेगा, क्लोज या ओपन? ओपन वाला। ये ओपन हो गया मतलब 3 नहीं है, ये क्लोज हो गया मतलब 1 है। ओके, क्या लिख सकते हैं फिर से बोलो? स्क्वायर ब्रैकेट 1 हाँ कॉमा 2 स्क्वायर ब्रैकेट ये। बट बेटा इसमें फिर 2 से 3 वाला पोर्शन कहाँ आया? नहीं, 1 से 2 तो वेरी गुड, बट 2 से 3 भी तो है, वो तुम्हारे आंसर में नहीं है ना। जो डेसिमल नंबर्स है वो 1 से 2 का पूरा रीजन, 2 से 3 का पूरा रीजन मिसिंग है ना बेटा। रियल अमाउंट। yes Sir. Are real numbers. every real value lie between 2 and 3 मिसिंग है ना इसमें। अरे बोलो। yes sir. अच्छा Yes. Yes sir. कुछ लोग चाहें तो ऐसे लिख दें चलेगा कि भाई 1 से 2 जाओ, यूनियन 2 से 3 जाओ। अब ऐसे यूनियन लगा के छोटे छोटे तो बहुत सारे रीजन लिख दोगे, फायदा क्या है? सबको इंक्लूड करके एक बड़ा ही रीजन तो लिखोगे नहीं। Yes sir. Yes. चलो अब इसी क्वेश्चन में मैं अगर आपसे ऐसे कहता कि x जो है वो लाई कर रहा है -5 से 3 और इसमें माइनस किया गया है, x लाई कर रहा है 1 से 5, a माइनस b। हाँ भाई अब बताओ। -5 included minus and 1 5. excluded. Yes, sir. yes sir. -1 Yes, sir. included, 1 excluded. मतलब -5 से 1 1 excluded sir. तो वही a माइनस बी का जो कॉन्सेप्ट है क्या वही लगाएंगे? बोलो। Yes. Yes sir. a माइनस बी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना हमने, क्या होता है? a सेट में से वो हटा देंगे जो b सेट में है। अब b सेट में 1 से 3 वाला रीजन है इंक्लूडिंग 1, तो a सेट में से 1 से 3 वाला रीजन हटा देंगे तो क्या बचेगा? -5 से 1 भी हट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? -5 से 1 इज excluded. इन लोगों को ये बात समझ में आई? yes. Yes, sir. Yes sir. तो आ गई पक्के से। Yes, sir.
Yes, sir. सोच लो, समझ लो। यहीं पे अगर मैं इसका Sir, रिवर्स पूछता, 3 included Included, चल 5 नहीं सर कुछ नहीं है 3 excluded 5 सोच के आंसर दो सब लोग। 3 excluded, कुछ 5 included. माइनस सर 5 से 3 3, आपकी माइनस included से 5 माइनस करना है। Sir, 3 included, Sir 3 और 5 दोनों 3 include होंगे. included till 5. यस सर So 3 both will be इंक्लूडेड एंड included. 5 इंक्लूडेड दोनों मतलब 1 से 5 से हमें हटाना 1 से 3 वाला रीजन है, तो 1 तो हट गया ना। अरे बोलो, Yes sir. Yes, sir. तो 1 से 3 वाला रीजन हट गया, इसका मतलब 3 बच गया ना यहाँ। तो आंसर इसका आएगा x lies between 3 से 5, 3 and 5 both included। Included. क्योंकि भाई जो रीजन हटाना है उसमें 3 नहीं है, Excluded है. तो इसका मतलब 3 यहां से नहीं हटेगा, 3 बचा रहेगा। आया ना, हटेगा कितना पोर्शन? Yes, जो sir. दोनों, भाई वही पोर्शन तो हटेगा जो दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन पोर्शन कितना है? 1 से 3 तो है। Yes sir. Yes, sir. 1 से 3 हटा दो, बट 3 नहीं हट पाएगा, 1 से 3 के पहले का रीजन हटेगा, तो बचेगा 3 और 5, 3 से 5, 3 इंक्लूडेड 5 इंक्लूडेड। क्या ये बात सबको समझ में आई? Yes, sir. yes sir देख लो, आराम से समझ लो, कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लो। एक मिनट, Sir, done. हो गया, done. चलो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं क्या? Yes sir. पहले में Yes. यूनियन का आंसर आएगा -5 से 7 सब इंक्लूडेड। बोलो। Yes. Yes sir. yes sir yes sir Yes, sir. इंटरसेक्शन का आंसर आएगा -3 से 2। Yes sir. Yes, sir. yes sir अरे हाँ या ना? Yes sir. yes sir अब ए में से जब हम बी माइनस करेंगे तो उसका आंसर आएगा 2 से 7, Yes, sir. yes sir yes sir yes sir yes और जब बी में से ए माइनस करेंगे तो उसका आंसर आएगा -5 से -3। yes sir Yes, sir. Yes, yes sir. Yes sir. Yes, sir. मतलब इसमें आप वही 2 रेफरेंस लाइनें बनाओगे और उसी के हिसाब से पूरा एनालिसिस लिख दोगे। 2 लाइनें आपको बनानी है बस, और पूरा आंसर लिख दोगे। Sir. हाँ बेटा। सर माइनस वाला नहीं सर में आया, कौन सा? पहला वाला माइनस या दूसरा वाला माइनस? दोनों माइनस वाले. अच्छा, दोनों गड़बड़ होगा तुम्हारे। ये 0 हो गया। पहले वाले का जो है आंसर वो है -3 से 7 तक, और सब इंक्लूड है। तो -5 से 7 तक. दूसरा वाला है ना, पहला वाला है सेट माइनस, अच्छा दूसरा सेट कहाँ शुरू हो रहा है भाई? -5 से -5 से 2 excluded 2 एक्सक्लूडेड है। देख लो आराम से। हाँ चलो, कॉमन रीजन कितना है दोनों का? -3 से 2, ठीक। यस सर. चलो ये 2 हो गया। तो जब ए में से बी हटाना है तो बी वाला कॉमन रीजन हटा देना है, तो कितना बचेगा? 2 से 7, यस सर. और 2 हटना नहीं है तो 2 पे क्लोज, 7 पे क्लोज आई। क्या ए माइनस बी समझे? यस सर, वो समझिए. चलो, अब की बार बी में से ए को हटा देना है, तो इतना रीजन हटा दो, यही तो बचेगा। ठीक सर, ठीक ठीक. और -3 को भी हटा देना है क्योंकि क्लोज लगा है, तो इंक्लूड नहीं होगा. तो -3 से -5 से -3 आ जाएगा। बोलो ओके. भाई, यस सर, यस सर. समझ गए? मतलब कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। क्लियर हुआ? यस सर. अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही होगी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जरा पहले 2 लाइनें बना देता हूँ, तो फिर लिखना मेरे लिए भी थोड़ा आसान रहेगा, आपके लिए भी। क्योंकि कई मतलब जब कई सारे सेट में
यूनियन इंटरसेक्शन लेना होगा ना, तो ये लाइन वाला मेथड हमेशा कारगर है। आप आराम से किसी भी सिचुएशन में कुछ भी बना लेंगे इसमें। 7 नहीं लेना है, बोलो। यस सर। और दूसरे में 1 से जाना है ना। और 5 तक, 1 और 5 दोनों। चलो शुरू करें अब। पहला ए यूनियन बी। भाई साहब ये तो पूरा इसी में है, यूनियन तो वही है। -1 से 5 तक। यूनियन का आंसर आ रहा है -1 से 7, 5 तक। अरे भाई ये इसका सबसेट है। हाँ सर 7 तक। इतनी बार ये लाइन उठा के यहाँ रखोगे तो क्या फीलिंग आया? तो पूरा ही सेट आ गया ना। इंटरसेक्शन में जो सबसेट है वही कॉमन आ जाएगा। यस सर। यस सर। अब ए से बी को हटाओ, तो यही वाला पोर्शन हटा दो यहाँ से। सर हटा दो। सर ए इंटरसेक्शन बी में 5 इंक्लूड नहीं होगा? 5 तो इंक्लूड होगा ना सर। अच्छा हाँ, क्योंकि कॉमन है ना। अब जरा ये वाला पोर्शन यहाँ से हटा दो, 1 भी हटा दो, 5 भी हटा दो, तो क्या बचा? -1 included, 2 1 not included, और यूनियन 5 not included, 2 7 not included. क्या ये बात सबको समझ में आई लिखना? Yes यस sir. सर। अच्छा आप बताओ b माइनस ए कितना होगा? b में से पूरा ए हटा दो, ये तो पूरा हट गया ना। तो 5 So 5. तो 5 समझ गए सब लोग? कोई कंफ्यूजन हो किसी के पास तो तुरंत बताएं मुझे। हेलो भाई, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2, यूनियन 3 से 5, यूनियन 7 से इनफाइनाइट, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पूरी एक नंबर लाइन बनाओगे? डिवाइड हो जाएगी नंबर। माइनस इनफाइनाइट से -2 तक जाओगे पहला, और -2 को क्या करोगे? इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड। इंक्लूड इसके बाद 3 से कहाँ जाओगे? 5 को एक्सक्लूड करते हो। 5 को एक्सक्लूड कर लोगे। इसके बाद 7 से कहाँ जाओगे? 7 को क्या करोगे? इंक्लूड। अरे बोलो भाई। इंक्लूड जी सर। और यहीं पे अगर मैं ऐसे पूछ देता तुमसे, x बिलोंग्स टू -5 से 9, -3 और -2, अब क्या करोगे बताओ? तो -5 और 9 के बीच के सारे नंबर्स 3 और -2 को जोड़। हाँ खत्म। 3 और -2 पे क्रॉस लगा देंगे। नहीं समझे? जी सर। -5 से शुरू करेंगे, -5 नहीं लेंगे। बोलो भाई। 9 पे खत्म करेंगे, 9 भी नहीं लेंगे, और उसके Yes. बीच के सारे नंबर लेंगे। बोलो। यस सर। बट क्या 3 क्या और और -2 नहीं लेंगे? 3 और -3 भी नहीं लेंगे, सॉरी -2 भी नहीं लेंगे, और 3 भी नहीं लेंगे। ये है खेल खत्म। यहाँ सब जगह क्रॉस क्रॉस, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। लो क्या कहते हो? यस सर भैया। बस सिंपल है। देख लो भाई, ये रिप्रेजेंटेशन सारा एकदम यूनियन लगा के आंसर, इंटरसेक्शन, ये सब चीजें एकदम क्लियर हैं, समझ में आई सबको? मैं एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दिया। क्या पूछ रहे हो? सर जो आपने लास्ट वाला क्वेश्चन बताया उसमें हमें हाँ। जो बची हुई लाइन है उसको डार्कन करना होगा। डार्कन मतलब? वो तो सर blue लाइक है ना। -5 से इंक्लूड नहीं है सर, नीचे वाला। ये यस सर। -5 से लेके 9 तक का पूरा आंसर है, -2 और 3 छोड़ के, ये पूरा आंसर है बेटा। सर तो हमें ओके ओके। अरे सिर्फ ये 2 पॉइंट नहीं है और बाउंड्री पॉइंट नहीं है, बाकी बीच का तो सारा है ना। यस। करली ब्रैकेट है ना।
तो अगर यही क्वेश्चन उल्टा होता तो मतलब इसमें इंटीजर नंबर से रियल नंबर माइनस करने हो। अच्छा 3 और 2 से ये पूरा रीजन माइनस कर रहा होता, यस सर, यही ना? यस सर। हाय सर, सर यार 5 ये भी दोनों हम माइनस हो जाते, 5 बचता नहीं? यस सर। चलो अभी पूरा समझ गए ना? बोलो। सर एक बार ऊपर कर दीजिए, नोट करना है। अब क्या है, यहाँ जो यूनियन लगा के आपने आंसर लिखा है ना, इनको आप सर, नोट कंबाइन नहीं करना कर सकते आपस में, ये अलग ही अलग आपको लिखने पड़ेंगे ना। ये बात मैं क्या बोल रहा हूँ समझे, कंबाइन नहीं कर Yes, सकते का sir. मतलब अगर कोई जी, sir. क्वेश्चन होता, देखो एक चीज लास्ट चीज, अगर कोई क्वेश्चन होता और उसका आंसर ऐसे लिखा होता, देखो कि ये होता आपका माइनस इनफाइनाइट से 3 तक, ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात, माइनस इनफाइनाइट से 3 तक, और यूनियन होता -5 से 2 तक, तो ये नहीं लिखते आंसर में। आंसर में डायरेक्ट इसकी जगह क्या लिख देते? माइनस इन्फिनिटी से 3 तक ही। मेरी बात सर, समझ रहे हो? क्योंकि Yes, ये sir. पूरा आंसर इसमें इंक्लूड, हो रहा है सर। यहीं पे अगर आंसर ऐसे लिखा होता, देखो x लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से 5 यूनियन -3 से 7, तो अब ये यूनियन लगा के लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर क्या लिख देते? इनफाइनाइट से 7। तो फिर ये आंसर लिखोगे हमेशा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा एक और टेक्निक होती है, रुक जाना, कहीं आंसर ऐसे लिखा हो, देखो माइनस इनफाइनाइट से 5, ठीक, और -3, ऐसे आंसर लिखा हो, तो इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से 5 तो पूरा लेना है, बट उसमें क्या हटा देना है? इसी आंसर को अगर हम ऐसे लिख दें, कोई प्रॉब्लम? माइनस इनफाइनाइट से 3 यूनियन 3 से 5, बोलो। यस यस सर। चीज है नहीं क्या? वो आंसर रिप्रेजेंट करने के तरीके हो गए बस, और कोई लॉजिक नहीं। अरे बोलो भाई। यस सर। पहला रूल चलो, अगर a प्लस डी इज ग्रेटर देन b प्लस डी हो, तो इसका मतलब a हमेशा b से बड़ा होगा, d कोई भी रियल नंबर और फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आप इस d और इस d को क्या कर दोगे? कैंसिल आउट। समझे मैं क्या बोला है? चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, कैंसिल हो जाएगा, तो a हमेशा b से ग्रेटर होगा। बोलो भाई। यस सर। जी Yes, सर। sir. यस सर। पहला रूल है, पहला रूल सबको समझ में आया? सेकंड रूल देखते हैं, ठीक है? डी कोई भी रियल नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो? डी कोई भी रियल नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, आराम से दोनों साइड से। अब इनइक्वलिटी कैसी भी हो, ग्रेटर हो लेस हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो लेस देन आर इक्वल टू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में सेम रिजल्ट है, ठीक? अच्छा अगला देखो, अगर a ग्रेटर देन 0 है और आपने माइनस मल्टीप्लाई किया, तो -a लेस देन 0 होगा, मतलब माइनस मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वलिटी साइन चेंज रिवर्स। ग्रेटर क्या बन जाएगा? लेस। लेस लेस क्या बन जाएगा? ग्रेटर इसका मल्टीप्लाई करते ही, माइनस। इसका मतलब अगर a ग्रेटर देन, अगर a ग्रेटर देन 0 है, तो ab भी ग्रेटर देन 0 होगा अगर b पॉजिटिव है, बट ab लेस देन 0 होगा अगर b निगेटिव है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? Yes. यस सर। भाई b पॉजिटिव है तब मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं है इनइक्वलिटी साइन में, बट अगर b निगेटिव हो गया तो इनइक्वलिटी साइन
चेंज हो जाना है। कितने लोग इस बात को समझ पाए? Yes. Yes, sir. यस सर। यस चलो अगला रूल देखते हैं भाई हम लोग। लेट ए एंड बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक, ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर है और ए बी इज ग्रेटर देन, नहीं, ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। ए और बी दोनों पॉजिटिव है, ए सी जो है वो बी सी से बड़ा है। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, यस अब हम दोनों साइड सी को क्या कर सकते हैं? कैंसिल कैंसिल। अब खेल सुनो, अगर सी पॉजिटिव है तब तो कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर सी नेगेटिव है तो कैंसिल करते ही इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा। Change हो जाता है। बस एक्चुअल में कैंसिल करने में हम क्या कर रहे होंगे? डिवाइड ही तो कर रहे होंगे, यस सर। नहीं क्या? बोलो भाई। यस सर। Yes. जी रूल एकदम ध्यान रखिएगा, ये सब एकदम छोटी छोटी बातें हैं बट आपके सोल्यूशन में तुरंत इंपैक्ट डाल देंगी। अच्छा, और आओ, लेट ए बिलोंग्स टू आर प्लस। अब ए बाई बी अगर ग्रेटर देन 0 है, देखो जरा ध्यान से, तो ए ग्रेटर देन 0 रहेगा अगर बी पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी का कोई फर्क नहीं। या ऐसे समझ लो पूरे में हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, बी। तो यहाँ पर ए बचा, यहाँ 0 बचा, सही है। अच्छा, अगर यही बी निगेटिव होता Sign change. तो अब जैसे ही आप यहाँ पर बी का मल्टीप्लाई करते, क्योंकि बी निगेटिव है तो तुरंत साइन क्या हो जाता? Change. चेंज। यानी अगर डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और वो पॉजिटिव है, ऐसा है, Positive. तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर वो निगेटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होते ही इनइक्वलिटी साइन। इनइक्वालिटी Change हो जाएगा. चेंज। क्या ये सारे रूल सबको समझ में आ गए भाई? Yes. यस कोई दिक्कत Yes, किसी भी रूल में? देख लो, कोई डाउट आ रहा तो बताओ। चलो अब हम आते हैं सॉल्विंग वाले पोर्शन पे। जैसे क्वेश्चन है x प्लस 3/2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x माइनस 1। आपको x निकालना है। सर एक मिनट ऊपर कर दीजिए। नोट रुक जाए क्या? यस सर। कैसे सॉल्व किया? सारे x एक तरफ ले गए यस सर। तो x -1 माइनस 3/2 लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब x इज लेस देन 5/2 आ गया। यानी आंसर आया x इज लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से 5/2। 5/2 पर क्लोज इंटरवल। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर सर मैं सर x की वैल्यू तो 5/2 होना चाहिए, उसमें दिया तो नहीं है कि रियल नंबर है। क्या 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 फिर से बोलो। x सर माइनस इनफाइनाइट से 5/2 के बीच में क्यों लाएगा x? उसकी वैल्यू तो डायरेक्टली 5/2 होनी चाहिए। 5/2 होने के लिए x इक्वल टू 5/2 होना चाहिए ना आंसर। बट x जो है वो 5/2 से छोटा है। 5/2 से लेस कोई भी x हो सकता है ना। ओके सर। और ये तो कोई मतलब ही नहीं ना, जब कहीं लिखा नहीं कि x, फाइंड x अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है तो आप x की कैसी वैल्यू निकालोगे? पॉजिटिव। रियल वैल्यू भाई।
आप Okay. नंबर, आप जो नंबर्स पढ़ते हो रियल नंबर ही तो पढ़ते हो Yes. भाई। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, यहाँ इक्वलिटी लगी होती, यहाँ इक्वलिटी लगी होती, यहाँ इक्वलिटी लगी होती, तो आपका आंसर क्या आता? 5/2. 5/2. सिर्फ 5/2। बट अभी इक्वलिटी नहीं, क्या लगा हुआ है? Less than equal to 5/2. इनइक्वालिटी। नहीं समझे? Sir? हाँ, सर हमने x is less than equal to 5/2 नहीं। अगला दे। अभी तो मजा आ रहा है, क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। x plus 3/5 is less than or equal to 2x minus by 3। बताओ। थर्ड वाला भी करना है। 1 minus x by 2 greater than or equal to 2/3 plus x। दोनों आंसर बताओ। x is greater than equal to 9/7. पहला आंसर x इज ग्रेटर देन फॉर्म में भी लिख लेना। पहले में क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस क्यों कर सकते हैं बताओ? क्योंकि सारी क्वांटिटी कैसी हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव। वेरी गुड। इसके बाद सीधा आंसर सबको एक तरफ ले आओ, तो 7x इज ग्रेटर देन 9, यानी x इज ग्रेटर देन 9/7। तो पहला आंसर तो आ रहा है 9/7 से इनफाइनाइट। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? यस Yes, sir. अरे बोलो भाई। अच्छा, दूसरे में क्या लिखोगे? 1 minus x/2 is greater than 2 plus 3x/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी कर सकते हो, तो 3 minus 3x is greater than 4 plus 6x। इसका मतलब 9x लेस देन -1। देखो जरा, क्या सही लिख रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब x इज लेस देन -1/9। सेकंड आंसर गलत था जिन्होंने बताया था। माइनस इनफाइनाइट से -1/9 आ रहा है मेरा, तो देखो क्या यही आ रहा Yes, sir. यही आ रहा है। यस सर। है? गलती मिल गई। अब जैसे क्वेश्चन ऐसे लिखा है, x plus 3/2 is greater than 5 and 2x minus 1/3 is less than greater than 3। तो इसमें क्या करोगे? पहले इसको सॉल्व करके आंसर निकालोगे, फिर इसको सॉल्व करके आंसर निकालोगे, फिर दोनों आंसर का क्या ले लोगे? इंटरसेक्शन। क्यों? क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है? And वेरी गुड। और ये तो आराम से सॉल्व हो रहा है। x plus 3 is greater than 10, x is greater than 7। ये भी सॉल्व हो रहा है। 2x minus 1 is greater than, इसका मतलब 2x is greater than, x is greater than equal to 5। दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो आंसर क्या आया? x lies between 7 से। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? बोलो। यस सर। कहीं कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। समझ गए कि नहीं? यस बोलो। यस सर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे बोल देता, x plus 3/2 is greater than 5 and 2x minus 1/3 is less than 3, और एंड की जगह और लिखा होता है ऊपर। अब आंसर क्या करते हैं? दोनों अलग अलग आंसर अभी भी सेम आते हैं। ये आंसर आता है x इज ग्रेटर देन 7, ये आता है x इज ग्रेटर देन 5, और दोनों का इस बार क्या लेते हैं? unit. x is less than equal to 5। लेस देन 5 Less than equal to 5. इस बार सर less than, सेकंड में इस बार आता लेस देन 5। देखो, यस और अब आंसर क्या लिखते हैं? सर 5,7 दोनों इंक्लूडेड। सोच लो।
यूनियन लेना। सर आपने ऊपर वाला क्वेश्चन कॉपी किया तो सर ग्रेटर देन 5 आना चाहिए था ना। अरे भाई कहाँ कॉपी किया, चेंज किया ना, तुम आराम से सॉल्व करो ना। सो ये माइनस Minus सर इसमें माइनस इंफिनिटी से 5 तक, यूनियन 7 से इंफिनिटी तक। इन्फिनिटी हाँ ये आंसर फाइनल लिखते हो इस बार। समझ गए कि नहीं भाई? यूनियन इंटरसेक्शन लेना तो अभी ऊपर सिखाया है ना मैंने। और एंड लगाने से घबराने की जरूरत नहीं, और एंड का इतना ही यूज है। यस सर। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है सर। यस सर आ रही। यहाँ तक एकदम ओके हो गए सब लोग? यस अब आते हैं लास्ट सिचुएशन में, ठीक है? 6 नंबर सिचुएशन ऐसी आ सकती है। क्वेश्चन हो 2x माइनस 1/5 -5 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। x पूछा हो गया। अब देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन है? दो। एक ग्रेटर देन और एक लेस देन। पहले तो इस स्टेटमेंट का मतलब समझ लो। देखो इधर भाई, यस इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2x माइनस 1/5 इज ग्रेटर देन -5 एंड 2x माइनस 1/5 इज लेस देन 2। क्या ये बात समझ गए? और इसको Yes. कैसे सॉल्व करते हैं ये तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में सीखा ही है। बोलो। एंड ये किस बेसिस पर लगाया है? हमें ऐसा x चाहिए जिसके लिए 2x माइनस 1/5 -5 से ग्रेटर हो एंड 2x माइनस 1/5 2 से लेस बी। यस सो ये -12 से 11/2 तक आएगा। 11/2 का मतलब इसको सीधा सॉल्व कर देंगे। -12 और 11/2 2x minus 5 is greater than -25. 2x is greater than -24. x is greater than -12. क्या कहते हो? 2x Yes. minus 5 is less than 10. 2x is less than 11. x is less than 11/2. और बीच में क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो फाइनल आंसर आएगा x lies between -12 से 11/2। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? यही बता रहे थे क्या तुम लोग? यस देख लो। हाँ या ना? यस यस सर। कोई डाउट आ रहा तो बताओ। डन है मामला? कर लेंगे ना? यस सर। बोलो। यस सर। चलो अगर सॉल्व कर लोगे तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। 3x minus 1/4 less than x minus 1/2 less than or equal to 2x plus 3/5. Find x. सर एक x is less than सर पहले सेट में हो गया -1 से बड़ा हो गया x और दूसरे में हो गया 11 से बड़ा। ओके लेट मी चेक। ठीक है अब देखो, यानी हमें सॉल्व करना है 3x minus 1/4 से लेस देन x minus 1/2 एंड x minus 1/2 से लेस देन 2x plus 3/5। आई एग्री है सब लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 6x minus 2 4x minus 4। इसका मतलब 2x is less than 2 minus 2 x is less than -1। पहला आंसर तो ये है। यस सर। यस सर। 5x minus 5 is less than 4x plus 6 यानी x is less than 11। दूसरा आंसर ये है। यस सर। यस सर। यस दोनों का क्या लेना है भाई? इंटरसेक्शन। यानी फाइनल आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस। कहाँ खो गए हो? इंटरसेक्शन लेना भूल गए भाई साहब? 2 लाइनें तुरंत खींचोगे। एक लाइन में -1 से पहले नॉट -1, एक लाइन में 11 से पहले नॉट 11। दोनों का कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? यस यस सर।
माइनस इनफाइनाइट से -1 ही तो बचेगा, नहीं? yes. कोई कह रहा 11, कोई कह रहा 1, कोई कह रहा -1। तो यही कहा था आंसर मैंने। अच्छा, नहीं मान लिया तुमने, सर सही। आंसर बोल रहे थे बच्चे x इज लेस देन इक्वल टू -1। अरे नहीं, सही आंसर ही है, ये बोला था किसी ने। क्या भाई, समझ गए? चलो यूनियन इंटरसेक्शन आज की क्लास में भी फिर से देख लेना, रिवाइज कर लेना अच्छे से, होमवर्क में सर। अभी